सप्लीमेंट्री यही कहा है पॉलिसी कि डिस्कशन ही होगी। दीनदयाल अफोर्डेबल हाउसिंग थी सर। स्पेसिफिक पूछो सर अपना, उसी पूछ रहा सप्लीमेंट्री हूं सर। अफोर्डेबल हाउसिंग थी कि आम लोगों तक मकान दिए जाए, सबको मकान में। सर लेट मी कंप्लीट, मंत्री जी मेरे को कंप्लीट करने थे। ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है सर अफोर्डेबल, मैं कहता हूं उसको शॉर्ट में बिल्कुल। लेकिन सर इसमें आम लोगों को प्लॉट ना दे करके इसकी ऑक्शन होती है, और ऑक्शन के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर के रेट जाते हैं सर। आम व्यक्ति आम व्यक्ति कहां से मकान ले लेगा सर? अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जो चिंता है, वैसे तो आपने सही कहा कि ये इसका सप्लीमेंट्री नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी जवाब देना चाहूँगा कि वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो 2013 के अंदर एक अलग योजना थी, जिसके रेटों को सरकार ने बिल्कुल स्पेसिफाई करने का काम किया, और उसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। उसके अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, पिंजौर जो हाई पोटेंशियल जोन है उसके अंदर 5,000 रुपये, और जो अदर हाई एंड मीडियम पोटेंशियल जोन है उसमें 4500 रुपये, और लो पोटेंशियल जोन के अंदर 3800 रुपये का प्रावधान किया गया है। उसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं, समाज के किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक कैटेगरी निश्चित की गई है अफोर्डेबल हाउसिंग की। और जो दीनदयाल आवास योजना है वो फ्री बिल है, उसमें किसान भी बाउंडेड नहीं है कि इस रेट में जमीन देगा। किसान किसी भी रेट में जमीन दे, जिस रेट में किसान जमीन देगा उसी के अनुसार वो प्लॉटों की कीमत निकलेगी, और लोगों को फ्री बिल है खरीदने के लिए। लेकिन वो छोटे छोटे प्लॉट 150 मीटर तक के उसके अंदर बनाए गए कि जिससे गरीब लोगों को, एक मीडियम क्लास लोगों को वो आवास योजना का फायदा हो सके। श्री विकास सारंग 114। जी मंत्री जी, ये भी माननीय सदस्य ने 2 भागों में प्रश्न पूछा है, इसका पूरा विवरण पटल पर रख दिया गया है। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 9 साल हो चुके हैं, ये 2016 में काम स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जब चौधरी जयप्रकाश जी वहां से इंडिपेंडेंट एमएलए होते थे, और मैंने तीसरी बार क्वेश्चन लगाया, एक बार स्टार्ट एक बार अनस्टार्ट, और अभी भी इसमें लिखा हुआ है कि जो काम होगा वो जल्दी चालू हो जाएगा। बिडर्स अभी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, और अभी तक टेंडर अलॉट नहीं हुआ है। इतना लंबा समय क्यों लग गया? इसका टाइम बाउंड किया जाए इसको। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, जो कि बारात घर का जो निर्माण था, अध्यक्ष जी पहले वो 900 मीटर पर होना था, और उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरा डीपीआर 900 मीटर के हिसाब से बनाया गया। उसके बाद उसका एरिया बढ़ाकर 8750 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। तो अब 8750 मीटर जो किया है, 900 मीटर के अंदर जो एरिया था उसके अंदर 1,84,00,000 का 1,87,71,462 रुपए का काम कंप्लीट भी हो चुका है। जो नया एडिशनल एरिया बढ़ाया गया, उसको नया मॉडिफाई किया गया, उसकी 4 दीवारी भी हो चुकी है, लेकिन उसका बजट और बढ़ गया, क्योंकि एरिया बढ़ने के बाद उसका बजट जो है अब यहाँ पर 2,49,63,60,000 रुपए और उसका बजट एनहांस हुआ है। तो उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए, उसका नक्शा बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। पहला वाला उसके लिए उनका बिड भी आ गई है, 6 लोगों ने बिड किया है, और कल उसको टेंडर को हम लोग खोल देंगे और जल्दी इसको बनाने का काम करेंगे, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कैसे बनेगा? अगर प्लानिंग के स्टेज पर जब नया एरिया बढ़ गया है तो उसे प्लान भी कराना पड़ेगा, तो इसलिए जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 900 गज का जो एरिया था, ये उसमें उसे कंप्लीट कर देते, जो ऐड करना था वो आगे होता रहता। नहीं, वो क्या नहीं, तो इतना टाइम थोड़ा ही होता है सर, 2 साल लग गए। आश्वासन दे दिया आपको, किसी वजह से कैसे होता वो नहीं, को इंक्रीज किया गया, 8750 मीटर जो इंक्रीज किया गया किसी वजह से किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही नया मास्टर प्लान बनेगा। ठीक है, आपने श्योर कर दिया, जल्दी होगा, जल्दी करो। श्री मनमोहन बढ़ाना, ठीक, श्री मनमोहन बढ़ाना, श्री सतपाल जांबा 116। श्रीमान जी, माननीय सदस्य ने कबड्डी अकादमी के बारे में पूछा है। जिला कैथल के पाई में कबड्डी अकादमी भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका 90% काम पूरा हो चुका है। खेल विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 7 करोड़ 14 लाख रुपए इसके लिए जारी किए थे। इस राशि के अंतर्गत सिविल और बिजली कार्यों के लागत वृद्धि से जो स्वीकृति पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार को भेजी हुई है, उसका प्रस्ताव जो कि विचाराधीन है, स्वीकृति प्राप्त होते ही इसको 2 माह के अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये सीएम अनाउंसमेंट है 2017 की, और इस पे काम शुरू हुआ सितंबर 2019।
और 90% काम जो कंप्लीट हुआ वो सितंबर 2020 तक। 2020 से लेके 2026 तक वो 10% ही काम पूरा नहीं हुआ। आज वो एकेडमी बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी है और वहाँ पे बहुत जंगल उग चुका है। जितनी बिल्डिंग बनी थी उससे बड़े वहाँ पे पेड़ उग चुके हैं। गांव पंचायतें कहती है या तो पूरा करो या जमीन वापस करो। ठीक। मान्य अध्यक्ष जी, इसका 3,58,00,000 का टेंडर लगा था, फिर बाद में वो 5 करोड़ के ऊपर चला गया। एनहांसमेंट के लिए सरकार के पास प्रस्तावित है, उसको अनाउंसमेंट करने के बाद और पूरे 7 करोड़ 12 लाख रुपए उसमें लगा दी जाएंगे। ठीक जी। मैं इसके अंदर एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो काम चलते हैं उस काम के बाद उसकी एक्सपेंशन कर देते हैं बिना बताए। और अब हमने निर्णय किया है कि अगर किसी की एक्सपेंशन भी होगी तो बाकायदा उसका अलग टेंडर लगेगा। हम ऐसे कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ये मैंने विभागों को भी कहा है, सभी अधिकारियों को भी कहा है कि किसी भी टेंडर जो हुआ है जिसकी अलॉटमेंट हो गई है, अगर उसके अंदर एक्सपेंशन कोई करना चाहता है तो दोबारा टेंडर लगाए। तो वैसे नहीं उसका होगा, क्योंकि बार बार बड़ी समस्या आ रही है माननीय अध्यक्ष जी इसके कारण से। क्योंकि टेंडर लग जाता है, जितना बजट है उसके बाहर चले जाते हैं, फिर वो हनासमेंट में आता रहता है, तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं उसके कारण से। श्री तेजपाल तंवर 117 मंत्री जी।